हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 24 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पर कैसे काम करती है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। In the previous worksheet you read that the government in India work at 3 level। कौन कौन से लेवल थे? सबसे पहले है लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। यानी एक नेशनल लेवल था, उसके अंदर डिफरेंट स्टेट थे जिनमें स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और स्टेट के अंदर थे डिस्ट्रिक्ट जिनमें लोकल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में अब जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके अंडर जो है टाउन्स भी होते हैं, जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो भी होते हैं, और जो गांव हैं वो भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो 2 टाइप से काम करती है। एक है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो शहरों में गवर्नमेंट काम कर रही है, और एक है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे इसको। लोकल गवर्नमेंट उसके भी आगे 2 जो है आप कह सकते हो पार्ट्स में काम करती है। एक जो पार्ट है उसका वो शहरों में काम करता है, एक पार्ट उसका गांव में काम करता है। जो पार्ट गांव में काम करता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहेंगे, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, और जो पार्ट उसका शहरों में काम करता है उसको हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। अब जो इंस्टीट्यूशन सिटी में काम करते हैं, सिटी यानी जो बड़े बड़े शहर हैं उसको बोलते हैं, उसकी जो गवर्नमेंट है उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहेंगे। और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको हम म्युनिसिपल जो है म्युनिसिपैलिटी कहेंगे। ठीक है, और उसके अंदर म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं। कौन होते हैं? काउंसिल्स होते हैं उसके अंदर, और उसको हम म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। क्लियर? जो बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद देखिए अब हम करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पंचायती राज सिस्टम की बात। पंचायती राज में क्या होता है, इसमें जो गांव होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। अब आप सब बच्चे जानते होंगे, आप जो है आपने आसपास के आपके कोई ना कोई गांव ज़रूर होगा। गांव में आपने देखा होगा वहाँ पर एक मुखिया होता है जिसको हम सरपंच कहते हैं। ठीक है, तो जो गांव की पंचायत होती है ना उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये एक गाँव है। ठीक है, अब इस गांव की क्या होगी, इस गांव की अपनी जो है वो क्या रहेगी, एक ग्राम पंचायत रहेगी। अब क्या होगा, अब होता क्या है कि कई गांव मिल जाते हैं। ये मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर जो है 4 गांव मिल गए, 1 2 3 4। ये 4 गांव आपस में मिल जाएंगे और ये 4 गांव अपनी जो है एक ब्लॉक बन जाएगा। मान लीजिए इसमें ज़रूरी नहीं है 4 ही हों, 4 से ज़्यादा बहुत कई सारे भी हो सकते हैं। तो वो कई सारे गांव आपस में मिलके एक ब्लॉक बना लेते हैं जिसको हम तालुका लेवल या ब्लॉक लेवल कहते हैं, जिसके जो मेन हेड होते हैं वो जो है पंचायत समिति होती है, जिसको हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। क्लियर हो गया? आप देखिए इसी तरह से क्या होगा, ये 4 गांव, उसके बाद और कोई 4 गांव होंगे जिन्होंने आपस में, जो मान लीजिए 6 गांव हैं जिन्होंने आपस में मिलकर अपनी पंचायत समिति बना ली। ठीक है, अब इन रेड वालों की अपनी पंचायत समिति है, इन ब्लू वालों की अपनी पंचायत समिति है, और हर एक की पर्टिकुलर अपनी अपनी क्या है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, यानी 4 की ये हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 गाँव की अपनी जो है पंचायत समिति हो गई। अब देखिए ये सारे गांव, मान लीजिए ये किसके, ये सारे गांव हैं एक जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अब ये सारे गांव जो है वो किस में आ गए, वो आ गए एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे गांव किस में आ गए, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं।
अब पूरे डिस्ट्रिक्ट इन सभी गांव के ऊपर यानी पंचायत समिति को जो कंट्रोल करेगा वो कौन है, वो जिला परिषद रहेगी। वो क्या रहेगी, जिला परिषद। यानी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिला परिषद 1 हो गई, पंचायत समिति इसमें 2 हो गई, और ग्राम पंचायत इसमें 6 और 4 गांव है ना, तो 10 गांव की 10 जो है ग्राम पंचायतें हो गई, हर एक गांव की अपनी अपनी। तो इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है। कई गांव के ऊपर पंचायत समिति है, पंचायत समितियों के ऊपर जिला परिषद रहेगी। तो इस तरह से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है गांव के अंदर। अब आगे पढ़ेंगे। नाउ देयर आर 3 लेवल्स इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। पहला लेवल है ग्राम पंचायत है किस पे, विलेज लेवल पे। दूसरा है जनपद पंचायत और पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत और पंचायत समिति रहेंगे, ठीक है, जिसको हम तालुका भी कहते हैं, ब्लॉक भी कहते हैं। सभी बच्चों ने ब्लॉक का नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा। तीसरे नंबर पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इस तरह से 3 लेवल पे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ठीक है। एंड द इंस्टीट्यूशन रनिंग द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और स्मॉल टाउन्स में क्या रहेगी, म्युनिसिपैलिटी रहेगी। एक बार बस थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट्स में, अर्बन और रूरल, यानी शहरों में और गाँव में। शहरों में भी 2 तरह से काम करेगी, छोटे कस्बों में जो है वो म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, और बड़े शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, ठीक है। गांव में ग्राम पंचायत रहेगी, पंचायत समिति रहेगी और जिला परिषद रहेगा। इस तरह से आपको इसको समझना है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान सा एक ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, एट हाउ मेनी लेवल डज द लोकल गवर्नमेंट फंक्शन इन द विलेज। विलेज में लोकल गवर्नमेंट जो है वो कितने लेवल पे काम करती है, हाउ आर दीज लेवल्स डिटरमाइन। ये लेवल जो है कैसे डिटरमाइन किए गए हैं। तो लोकल गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल इन द विलेजेस, 3 लेवल पे काम करती है। पहला लेवल है ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे है ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत एट द ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल पे जनपद पंचायत कहलाई जाएगी, या पंचायत समिति कह सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हो। और थर्ड पे है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये 3 लेवल हैं लोकल गवर्नमेंट के जो है काम करने के, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।